अच्छा जी, ये अभी जो फयाज भाई से भी बात हो रही थी कि 24 के करीब तकरीबन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो अब छोड़ के पीटीआई को जा चुके हैं, और डॉक्टर शीरी मज़ारी जो थी उसमें से लास्ट थी, और उन्होंने कहा जी कि मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़ रही हूँ। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिसके के ऊपर बड़ी हैरत का भी इजहार किया इमरान खान साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता नहीं है उनके बारे में क्या वो उनके ऊपर प्रेशर्स हैं। तो ये इसके अंदर जो हैं अब्दुल रज़ाक खान नियाज़ी, जिन्होंने कहा कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक्स किए गए हैं मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके अलावा कयूम हुसैन फैज़ुल चौहान, मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी, मियाँ जलील, ख्वाजा कुतुब, फरीद आमिर महमूद कियानी, चौधरी वजाहत, आमिर मलिक असलम, डॉक्टर हिशाम मलिक, फैज़ुल्ला कामोका, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, महमूद मौलवी, अल्ताफ़ आफ्ताब सिद्दीकी, मौलवी साहब भी चले गए। हाँ, वहाँ से कराची से सैयद जुल्फ़िकार, जय प्रकाश, संजय गंगवानी, डॉक्टर ईमान शाह, अजमल वज़ीर, उस्मान तरकई, मलिक जवाद, मुबीन खिलजी, ये सब छोड़ के जा चुके हैं, और जमशेद इकबाल और मुसद्दद चीमा जो हैं वो सोच रहे हैं छोड़ने का। तो इसी के ऊपर बात करते हुए इमरान खान साहब ने आज अपनी ट्वीट की। उन्होंने कहा कि भाई ये हमने पाकिस्तान में फोर्स मैरिजेस के बारे में तो सुना था, लेकिन हमने ये फोर्स डिवोर्सेस के बारे में आज तक नहीं सुना था। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बड़ी ह्यूमन राइट्स की मतवाली थी वो आज कहाँ पे डिसअपीयर हो गई हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रही हैं, और जब विकेट्स गिरना शुरू करती हैं तो वो गिरती ही चली जाती हैं। और मैं सिंपथाइज़ करता हूँ उन तमाम पीटीआई के वर्कर्स के साथ कि पता नहीं कितना उन पर प्रेशर डाला गया है कि उनको छोड़ना पड़ रहा है पार्टी को, जिस पार्टी ने रूल किया था उनके साथ 2018-2022 में के बीच में। तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि मैं सैल्यूट करता हूं उनको और मैं तारीफ़ करता हूं उन लोगों की जो कि अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि उनके ऊपर भी एक्सट्रीम प्रेशर्स हैं कि तुम छोड़ दो पीटीआई तो तुम्हारे सारे मुकदमे ख़त्म किए जाएंगे। तो मैं बड़ा उनको सलाम पेश करता हूं। तो बहरहाल उन्होंने किसी का बुरा नहीं बनाया, जो छोड़ के जा रहा है वो कह रहे हैं मुझे पता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको कुछ नहीं कह रहा। अच्छा जनाब, बहुत ही बॉम्ब शेल किस्म का इंटरव्यू जो है फैसल वावडा साहब ने एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिया है, और उसके अंदर उन्होंने बेशुमार जो हैं एलिगेशंस लगाए हैं, और उन्होंने कंफर्म किया है फैसल वावडा साहब ने कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो है जो उसके अंदर द गार्डियन में जो ये आई थी खबर सारी कि जिसमें कि एलिगेशंस लगाए गए थे कि जो खान साहब जो हैं उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को DGISI की पोस्ट से 2018 में निकाला था। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि वो ऑनेस्टली बिहेव करना चाहते थे जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने इनको इसलिए हटाया क्योंकि वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम करूँगा। तो ये जो एलिगेशंस जो लगाए हैं द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने, तो उसमें वो कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब ने भी उसको सेकंड किया है, लेकिन इमरान खान साहब उसको सारा डिनाई करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कहते हैं जी हुआ बात इस तरह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इनकी बेगम बुशरा बीबी और उनकी जो दोस्त है फरत शहजादी जिसको कि फरा गोगी कहा जाता है, उसके खिलाफ कुछ एविडेंसेस लेकर आए कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा खराबी कर रही हैं और करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो इन्होंने खान साहब ने उनको बड़ा डांटा और उन्होंने कहा कि तुम मेरे फैमिली अफेयर्स में कैसे जो है इंडल्ज कर रहे हो, और उसके फ़ौरन बाद इनको हटा के जनरल फैज़ हमीद जो है उनको चार्ज दे दिया गया। तो उन्होंने कहा जी कि ये सारे जो सिट-इन्स और शूटिंग्स और ये मर्डर ऑफ अरशद शरीफ है ये इसीलिए किया गया था कि जनरल मुनीर जो है उसको जो है COAS ना बनाने दिया जाए। और वो कहते हैं जी कि इससे पहले तो खान साहब के जनरल मुनीर के साथ बड़े ताल्लुकात थे, उन्होंने तो उनको कहा कि आप आके सेनेट को मैनेज करें, तो जनरल मुनीर ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल, हम तो आर्मी जो है ये पॉलिटिकल है, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये डेमोक्रेटिक मैटर है, इसको आप डेमोक्रेटिकली जो है आगे लेके चलें। लेकिन इनकी टीम जो है इमरान खान साहब की, फैसल वावडा साहब का कहना था कि उसके अंदर कुछ स्पेशल लोग हैं और वो स्पेशल लोग जो हैं स्पेशल काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने 190 मिलियन पाउंड्स की ये जो सेटलमेंट की थी उसमें इंग्लैंड में मलिक रियाज साहब के सिलसिले की जो बात है, यही जो वो सारा वो जो अलकादर ट्रस्ट के सिलसिले की बात है उसमें भी उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा जी एक स्पेशल आदमी जो है वो इन्वॉल्व है और वो जो है ज़्यादा बेनिफिट लेता है। तो उन्होंने कहा जी, एंकर ने पूछा कि क्या शहजाद अकबर तो नहीं है? वो कहते नहीं, वो तो इमरान खान का ब्रोकर है और वो तो एक आदमी है, उसमें और भी बहुत सारे स्पेशल लोग जो हैं और एक स्पेशल आदमी तो खास तौर पे वो इसमें शामिल है। घड़ियों के मामले में उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, इमरान खान को तो सिर्फ 3 से 4 करोड़ रुपए दिए हैं, बाकी जो 20 से 25 करोड़ रुपए थे जो घड़ियों को बेच के आए थे वो तो उन लोगों ने आपस में, जो कैबिनेट के जिसमें मेंबर्स भी थे, उन्होंने आपस में बांट लिए थे। उस्मान बुज़दार के बारे में
में कहा जी कि जब उनकी ऑडियो वीडियो सामने एविडेंस आई तो ना सिर्फ खान साहब ने बल्कि बाकी भी कैबिनेट के लोगों ने देखी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये अब बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ाम जो हैं फैसल वाबडा साहब ने करप्शन के इमरान खान साहब पे लगाए हैं। तो अब देखें इस पे क्या होता है। तो भावड़ा साहब दोस्तों नहीं है ना उनके? नहीं, उन्होंने छोड़ दी थी ना पार्टी, क्योंकि उनको भी हटा दिया गया था ना पार्टी से, तो इसलिए वो भी अब अपना दिल का गम जो है सामने, वो मिलिट्री के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाईजान, ज़िंदगी में कोई असूल ज़रूर होने चाहिए, थोड़े बहुत 2 पैसे के बेशक होने चाहिए। जिस आदमी के साथ आप जुड़े रहे, फ़ायदे उठाए हैं, मिनिस्ट्री में बैठे रहे, अब उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो आप जो हैं उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, नॉट फेयर। अच्छा जी, खतीजा शाह साहिबा जिसका के भी जिक्र फयाज भाई कर रहे थे, उन्होंने फाइनली जी सरेंडर कर दिया है और उन्होंने कहा जी कि एक 16 मिनट लॉन्ग ऑडियो मैसेज उन्होंने छोड़ा था और उन्होंने कहा जी कि हाँ, मैं बिल्कुल पीटीआई की सपोर्टर हूँ और मैं बाहर थी, जो मैं लाहौर कॉर्प्स कमांडर के घर के बाहर, लेकिन मैंने लोगों को इंसाइट नहीं किया कि तुम वायलेंस करो। और ये जो हैं डॉक्टर सलमान शाह, जैसे कि बता रहे थे फयाज भाई कि ये डॉक्टर सलमान शाह की बेटी हैं। डॉक्टर सलमान शाह जो हैं जी, जो प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उनकी टीम के जो फाइनेंस टीम थी उसके मेंबर थे। और ये जो हैं इन्होंने खुद भी एज एडवाइज़र टू पंजाब गवर्नमेंट जो है अंडर उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट, उसमें इन्होंने सर्व किया है। तो वो कहती हैं जी कि जो पंजाब के इंटरम चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा था कि अगर औरतें भी May 9 के मेहम के अंदर अटैक्स में जो शामिल हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हुई, तो उनको भी किया जाएगा। तो वो कहती हैं जी कि पिछले 5 दिनों से बेतहाशा अथॉरिटीज़ जो हैं हमारे दरवाजे तोड़ के अंदर आ रहे थे मिडनाइट के वक्त, और मेरे हस्बैंड और मेरे वालिद साहब को पकड़ के ले गए और मेरे बच्चों के सामने मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ही बुरा इन्होंने सलूक किया, और मेरी जो डोमेस्टिक हमारी हेल्प जो थी वर्कर्स थे उनको भी टॉर्चर करते रहे। तो इसलिए मैं हाइडिंग से बाहर आ रही हूँ और मैं अपने आप को खुद सरेंडर पुलिस के सामने। वैसे ये आपने कहा कि शाह साहब की बेटी है, मगर ये जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जंजुआ थे, उनकी भतीजी हैं। हाँ, ग्रैंड डॉटर मैंने सुना था, हैं ग्रैंड डॉटर हैं शायद। अच्छा, मैंने सुना कि भतीजी हैं। हाँ, अच्छा, ग्रैंड डॉटर मैंने सुना था। तो बस वो यही है कि काफ़ी बड़ी फैमिली से हैं ये। तो बहरहाल जो है इन्होंने जी आज सरेंडर किया पुलिस के सामने। अमिताभ बच्चन साहब जो हैं जी, वो एक नई ब्लॉग अपनी में आज उन्होंने एक बड़ी नई बात की है। उन्होंने कहा जी कि हर कोई जो है ना क्रिटिक बन के बाहर बैठा हुआ है और वो हर वक्त हमको क्रिटिसाइज़ करता है कि ये इसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, ये नहीं अच्छी दी। तो आप हर वक्त ब्लेम करते हैं परफॉर्मेंस को, लेकिन आपको पता नहीं है कि जो क्रिएटिव फील्ड होता है उसमें हर कोई बंदा क्रिएटिव होता है। एक वो होता है क्रिएटिव आदमी जो कि राइटिंग करता है, उसके दिमाग में एक खास तरह की राइटिंग होती है, वो देता है फिर डायरेक्टर को। वो डायरेक्टर जो है वो भी एक क्रिएटिव आदमी होता है, वो फिर उस किरदार के हिसाब से जो स्टोरी में वो एक एक्टर को जो है उठाता है, उसको लगता है कि ये कैरेक्टर आप सबसे अच्छा आप ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। फिर जब वो एक्टर जो है वो ठीक से उसको नहीं कर सकता, या तो फिर आपके जो है उसके ऊपर एतराज आ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लोग जो हैं ये अजम्पशन के ऊपर जीते हैं कि ये कैरेक्टर, ये एक्टर अच्छा कर सकेगा, और एक्टर जो होता है, जो परफॉर्मर होता है, वो फियर में रहता है कि क्या ये मैं अच्छा कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए मतलब उन्होंने कहना ये चाहते थे कि परफॉर्मर्स को आप ब्लेम ना किया करें। देयर इज अ होल नेटवर्क ऑफ क्रिएटर्स जो कि चीज को क्रिएट करते हैं, और फिर वो चले ना चले तो वो फिर उसका ब्लेम जो है आप खाली एक्टर को मत दें। इसी तरह की एक और मिलीजुली खबर आई है जी कि हिंदुस्तान की जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल है उसने अब जो है एक बहुत लंबी सेलिब्रिटीज की लिस्ट है जिनको कि इन्होंने भेजे हैं, नोटिस भेजे हैं, कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमको बेशुमार शिकायतें मिली हैं कि आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया इन ब्रांड्स की जो है वो एडवर्टाइज करने के लिए, जिसमें कि MS धोनी जो है नंबर 1 पे हैं, और उसके बाद जो है कोहली हैं, और एक्टर्स हैं भुवन बाम और जिम सर्व, विशाल मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, रणवीर सिंह, शिबानी डांडेकर, प्रतीक गांधी, सारा अली खान। तो ये सारे लोग जो हैं इनके ऊपर बेतहाशा जो है इनको नोटिस भेजे गए हैं, और उनको कहा गया कि हमें शिकायतें आई थी, तो इसलिए हम जो है आप आके जवाब इसका दें। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हुए जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं जी ये शिकायतें 803% तक बढ़ गई हैं कंपेयर टू 2022, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो कभी कभी सब स्टैंडर्ड होते हैं। इसमें बात करते हुए एक्टर्स ने कहा जी कि हमें तो कोई पता भी नहीं है कि इस तरह के कोई आपके एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड रूल्स भी हैं, और हम जो हैं
जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं है ये प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, और वैसे भी रिसर्च करना हमारा काम नहीं है, और ब्रांड के लिए हम अकाउंटेबल नहीं है, वो ब्रांड खुद अकाउंटेबल है या वो गवर्नमेंट की बॉडीज अकाउंटेबल हैं जो कि इनको लाइसेंसेस देती हैं। तो हम तो जिस वक्त ब्रांड को कोई चीज यूज कर रहे होते हैं तो हमारी तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि इसको जो है लाइसेंस मिला है, इसकी सारी छानबीन हुई होगी, तो तब जो है ये जॉब हमारे पास आई है। तो अगर कोई ब्रांड जो है वो जो क्लेम कर रहा है, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम फाइंड आउट करें कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हम तो पेड एक्टर्स हैं, हमें तो कहा जाता है कि आपने इस एड में अपीयर होना है, जो कि हम करते हैं। अब हर किसी की जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पब्लिक को डिसीव ना करे। तो ये बड़ा ही अनजस्ट है कि सिर्फ आप जो ब्रांड में काम करने वाला जो होता है सेलिब्रिटी, उसको तो आप खींच लेते हैं, लीगल नोटिस भेज देते हैं और एक्यूज कर देते हैं, और बाकी जो सारी बॉडीज हैं उनको आप कुछ भी नहीं कहते। ना तो आप ब्रांड को कुछ कहते हैं, ना आप गवर्नमेंट बॉडीज जो उनको लाइसेंसिंग करती हैं उनको आप कुछ कहते हैं। तो ये आज काफ़ी जो है वहाँ पे बहस इन हिंदुस्तान में छिड़ी है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है सानिया मल्होत्रा, जो कि अभी आपने देखी होगी, कुछ अच्छी फिल्मों में आती हैं, और अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो नेटफ्लिक्स की थी सीरीज़ भी उसमें भी आ रही थी, सानिया मल्होत्रा। उन्होंने कहा है जी कि मुझे भी हरासमेंट की वजह से बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा। एक दफ़ा तो उन्होंने कहा जी कि मैं घर जा रही थी अपने कॉलेज से दिल्ली से, तो मैं मेट्रो में चढ़ी हुई थी, तो वहाँ पे कुछ मुश्तंडे से बड़े से आ गए और उन्होंने मुझे टीज करना शुरू किया और छेड़ना शुरू किया। मगर मैं हैरान थी कि मेट्रो के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने किसी ने भी आके मेरी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। तो मैं स्टेशन पे उतरी, भाग के वॉशरूम में गई और अपने वालिद साहब को फ़ोन किया कि प्लीज़ मुझे आके आप यहाँ से लेके जाएं। इसके अलावा फिर जब वो कहती हैं जी मैं फेमस हो गई, मैं स्टार बन गई, तो एक फ़ैन ने कहा जी मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ, और उसने भी मुझे इनअप्रोप्रिएटली आके टच किया। लेकिन जितने भी फोटोग्राफर्स थे वहाँ पे उन्होंने किसी ने उसको मना नहीं किया। फिर मैंने उसको बुला के कहा कि जो तुमने काम किया है ये गलत किया है। तो वो कहते हैं जी कि लोग जो हैं वो स्टैंड बाय पे पासर्स बाय होते हैं, वो बस देखते ही रहते हैं, वो आके इंडल्ज नहीं करते, रोकते नहीं हैं, जो गलत बिहेवियर होता है। तो काफ़ी ट्रॉमा जो है लड़कियों को फेस करना पड़ता है। एंड जनाब फाइनली कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस क्रिकेट के हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि बीसीसीआई के जो हेड हैं जय शाह साहब, उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए हम क्रिकेट के मैचेस। तो उसके ऊपर जो पीसीबी थी उसने कहा था कि फिर हम भी नहीं खेलेंगे आपके साथ वर्ल्ड कप जो अक्टूबर में आपके मुल्क में हो रहा है, अगर आप एशिया कप के लिए सितंबर में पाकिस्तान नहीं आओगे। तो उन्होंने एक हाइब्रिड सिस्टम दिया था जिसको कि उन्होंने नकार दिया था। अब लग रहा है कि बीसीसीआई शायद वो जो है सिस्टम मान गई है, क्योंकि जो और भी कुछ कंट्रीज थे जैसे कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वो हाइब्रिड सिस्टम को मान गए थे। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपने मैचेस बाहर खेले लेकिन बाकी के मैचेस आप पाकिस्तान में होने दें। लेकिन फाइनल ऑफिशियल डिसीजन जो बीसीसीआई का है, वो इनकी एक स्पेशल जनरल मीटिंग होगी मई 22 को अहमदाबाद में, उसमें फिर यह फाइनली आएगा। नजम सेठी ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि आईसीसी कोई रिजिडिटी दिखा रही है, रिजिडिटी जो है वो बीसीसीआई की तरफ से ही दिखाई जा रही है। तो अब लेकिन उसमें बीसीसीआई ने कहा है कि अच्छा अगर हम सितंबर में आएंगे तो तुम क्या अक्टूबर में इंडिया आओगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि रिटर्न आप लिख कर दो, पाकिस्तान में रिटर्न लिख के दें। एंड जनाब लंका प्रीमियर फ्रेंचाइज जो है कोलंबो स्ट्राइकर्स की, उन्होंने कहा है कि हम बाबर आजम को अपना जो अपकमिंग सीजन है उसके लिए हम श्रीलंकन लीग में लेना चाहते हैं। और सबसे तो अच्छा इन्होंने काम ये किया है कि जैसे आप होता है ना बिडिंग होती है किसी स्टार के ऊपर, जो सारे होती हैं इस तरह की लीग्स होती हैं, उन्होंने कहा जी कि डायरेक्ट साइनिंग उन्होंने की है बाबर आजम पे, कोई बिडिंग इसके ऊपर नहीं की। और ऑक्शन जो है वो 11 जून से शुरू होगी फॉर द फोर्थ एडिशन ऑफ लंका प्रीमियर लीग, जो कि फिर खेली जाएगी जुलाई 31 से अगस्त 22 तक एट हम्बटोटा, कोलंबो और कैंडी के अंदर। तो इसके अलावा जो बाबर आजम साहब हैं वो अपनी भी पाकिस्तान की जो टीम है उसको लीड करेंगे, एक तो अपने मुल्क में जो एशिया कप हो रहा है उसके अंदर भी, और जो हिंदुस्तान के अंदर अक्टूबर में वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भी, और जितनी भी सीरीज़ होने वाली हैं, 2 टेस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट हैं, 3 ODIs अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो इन सब में भी लीड करेंगे टीम को बाबर आजम साहब। तो क्या बात है जी बाबर आजम की, क्या बात है, क्या बात है। कोई उन्होंने कहा जी ऑक्शन करने दिस इज एन ऑनर। हाँ, वो कहते हैं जी डायरेक्टली साइन कर रहे हैं हम इसको, बस रहने दो। एंड जनाब कुछ अच्छी खबरें हम आपको कनाडा की भी दे दें, क्योंकि माजिद भाई ने तो कसम खाई है कि कनाडा की कोई अच्छी खबर नहीं देनी स्पोर्ट्स की इन्होंने है खास तौर पे, तो हम आपको एक अच्छी खबर दे देते हैं जी। कनाडा के जो टायलर मायर्स हैं उन्होंने
तीसरा गोल किया जी मेंस वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप जो हो रही थी, और आखिरी गोल जो था वो बड़ा डिसाइसिव चेक्स के खिलाफ जो खेल रहे थे उसमें। इसके अलावा जो पेटन क्रेब्स और लॉसन क्रूज हैं उन्होंने भी एक एक गोल किया, तो 3-1 से इन्होंने इसको हराया। और अब कनाडा जो है वो सेकंड है ग्रुप बी के अंदर, 15 पॉइंट्स हैं उसके पास, और जो स्विट्जरलैंड है वो ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुका है, उसके पास 18 पॉइंट्स हैं, 6 विन्स हैं उसकी। और कनाडा जो है वो अब जो है को होस्ट फिनलैंड जो है उसके साथ अब खेलेगा क्वार्टर फाइनल्स। You got it. ठीक है जी हमारे There you go.